गांव की मीठी शाम थी। हवा में हल्की ठंडक और शांति तैर रही थी। बाबा जी अपने छोटे से घर के बाहर खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और सना खुशी से बाहर निकल आई, जैसे कोई नई रोमांचक यात्रा उसका इंतजार कर रही हो। उसके पीछे छोटा सफेद पप्पी स्नोवी भी उछलता हुआ बाहर आया, मानो कह रहा हो, मैं भी तैयार हूं। तीनों साथ साथ जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगे। आसमान नारंगी हो रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक सना की नजर झाड़ियों के भीतर एक अनोखी सुनहरी चमक पर पड़ी। बाबा जी देखिए, वह हैरानी से बोली। बाबा जी झुककर ध्यान से चमक को देखने लगे, जबकि स्नोवी उत्सुकता में झाड़ी को सूंघ रहा था। फिर जैसे किसी जादू की तरह एक सुनहरा जुगनू हवा में तैरता हुआ नजर आया। सना विस्मित होकर उसे देखती रह गई। जुगनू धीरे धीरे ऊपर नीचे हुआ, जैसे सबको नमस्ते कर रहा हो। स्नोवी खेलते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर छूता नहीं था, बस दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही पलों में जुगनू की रोशनी धीमी होने लगी। सना चिंतित होकर बोली, इसे क्या हो रहा है? बाबा जी सोच में पड़ गए। लगता है इसे मदद चाहिए। जुगनू धीरे धीरे नीचे आया, जैसे मदद मांग रहा हो। स्नोवी ने हल्की सी सिसकी भरी और सना ने दृढ़ होकर कहा, हम इसकी मदद करेंगे बाबा जी। बाबा जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, बिल्कुल। तीनों जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां पेड़ ऊंचे और हवा फुसफुसाती हुई सी लग रही थी। स्नोवी अपनी छोटी नाक से रास्ता जांचते हुए आगे आगे चलता रहा। तभी एक नन्ही गिलहरी पेड़ से उतरकर उनके सामने आ गई, मानो कुछ बताना चाहती हो। सना ने जुगनू को धीरे से उसके सामने किया। यह बहुत कमजोर है, हमें रास्ता चाहिए। गिलहरी ने अपनी पूंछ से इशारा किया और बाबा जी ध्यान से उसकी दिशा समझने लगे। गिलहरी के बताए रास्ते पर तीनों एक चमकती हुई घाटी की ओर बढ़ चले। जुगनू अब बहुत कमजोर था, मानो आखिरी बार टिमटिमा रहा हो। स्नोवी ने सना की आस्तीन खींची, जल्दी करो, जैसा उसका छोटा दिल कह रहा हो। और जब वे घाटी पहुंचे तो वहां चांदनी में नहाई एक जादुई वादी थी, चमकते फूलों से भरी हुई। सना को सामने एक सुनहरा फूल नुमा घर दिखा, जुगनू का घर। जुगनू हिम्मत करके अपनी आखिरी शक्ति से उसी की ओर उड़ने लगा। तभी चारों ओर से दर्जनों जुगनू उसके आसपास आ गए, अपनी सुनहरी रोशनी से उसे घेरते हुए। और देखते ही देखते कमजोर जुगनू की रोशनी तेज होने लगी, वह फिर से चमक उठा। सना खुशी से ताली बजाने लगी, ये ठीक हो गया। स्नोवी भी उछलने लगा, मानो जश्न मना रहा हो। बाबा जी प्यार से मुस्कुराए। सुनहरा जुगनू हवा में एक चमकता हुआ छोटा सा गोला बनाकर तीनों को अलविदा कह गया। अब वापसी का समय था। तीनों चांदनी में नहाए शांत जंगल से होकर घर की ओर लौटने लगे। जंगल नींद में डूबा था, सब कुछ शांत। स्नोवी थककर सना की गोद में सो गया और सना बाबा जी के साथ धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती गई।